हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे इंडिया के हाईएस्ट पेड रैपर रफ्तार के बारे में। रफ्तार बायोग्राफी इन हिंदी। आज हम बात करने वाले हैं भारत के जाने माने सिंगर और मशहूर रैपर रफ्तार के बारे में। रफ्तार वर्तमान में भारत के टॉप रैपर्स में से एक है जिन्होंने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीता है। मशहूर रैपर रफ्तार का असली नाम दिलीप नायर है, जो एक भारतीय प्रसिद्ध रैपर है। यह भारत के सर्वश्रेष्ठ रैपर में से एक है, जिनका जन्म 16 नवंबर 1988 को केरल में स्थित तिरुवनंतपुरम में हुआ था। रफ्तार ने स्वैग, मेरा देसी, स्नाइपर, बर्बाद और शेख चिल्ली जैसे कई गाने गाए हैं, जिसकी वजह से वह काफ़ी सुर्खियों में आए थे। इसके अलावा रफ्तार 2018 में रोडीज एक्सट्रीम में एक लीडर और 2019 में एमटीवी हसल में एक जज के रूप में नजर आए। रफ्तार और उनका परिवार रैपर की दुनिया में टॉप पर्सनैलिटी माने जाने वाले दिलीप नायर उर्फ रफ्तार का जन्म 16 नवंबर 1988 को केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में हुआ था। उनकी माता जॉब किया करती थी, जबकि उनके पिता रेलवे में काम किया करते थे। बचपन से ही रफ्तार को सिंगिंग और डांसिंग में दिलचस्पी रही, जिसके चलते उनके माता पिता ने रफ्तार को आगे बढ़ने में काफ़ी सपोर्ट किया। बचपन से रफ्तार जो चीज़ माता पिता से मांगते हैं, तब उनके पिता उनकी मांगों को पूरा करते थे। रफ्तार का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। हालांकि रफ्तार को यह पता नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने अपने परिवार की हालातों को समझा और खुद कुछ करने का ठान लिया। रफ्तार का संघर्ष। अपने सिंगिंग और डांसर को आगे ले जाते हुए रफ्तार ने दिल्ली जाने का ठान लिया। इसके बाद रफ्तार दिल्ली आ गए और उन्होंने एक डांसर के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने डांस इंडियन डांस में एक प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया और सिलेक्ट भी हुए। हालांकि वे लंबे समय तक इस कंपटीशन में नहीं रहे, जिसके बाद उन्होंने अपना हाथ सिंगिंग में आजमाया। उन्होंने सिंगिंग के साथ साथ रैपिंग भी करना शुरू किया। इसी बीच रफ्तार की मुलाकात लिल गोलू और इक्का से हुई, जहां तीनों रैपिंग सॉन्ग किया करते थे। उस समय का आर्कुट फेमस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था, जहां रफ्तार और उनके दोनों साथी रैपिंग रिकॉर्ड कर आर्कुट पर अपलोड किया करते थे। रफ्तार और उनके दो साथी रैंकिंग में आगे जाते हुए दिख रहे थे। रफ्तार रैप की दुनिया में अपना नाम बनाने लगे थे। इसी बीच रफ्तार माफिया मुंडीर ग्रुप से जुड़ गए। इस ग्रुप में बड़े बड़े नाम शामिल थे, क्योंकि रफ्तार इस ग्रुप में हनी सिंह, बादशाह, अल्फाज और जे स्टार के साथ शामिल हो गए। इस ग्रुप के सभी स्टार कड़ी मेहनत करने लगे और इंटरनेशनल विलेजर नाम की एक एल्बम रिलीज की, जहां इस एल्बम के कई गाने पॉपुलर हुए। लेकिन वहीं रफ्तार काफ़ी निराश थे, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, जिसके अनुसार उन्हें इसका फल नहीं मिला। और अंत में रफ्तार ने माफिया मुंडीर ग्रुप छोड़ पंजाबी बैंड आरडीबी में शामिल हो गए, लेकिन यह ग्रुप भी किसी कारणवश अलग हो गया। बता दें कि आरडीबी बैंड के सिंगर मेंज म्यूजिक ने रफ्तार का काफ़ी साथ दिया। रफ्तार की सफलता की कहानी। यहाँ से रफ्तार की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, क्योंकि रफ्तार अब सिंगल ट्रैक गाना गाने लगे थे। और यहीं से रफ्तार की सफलता की कहानी शुरू हुई, क्योंकि रफ्तार ने कई प्रसिद्ध गाने गाए, जिसमें उन्होंने तमंचे पे डिस्को और स्वैग, मेरा देसी सॉन्ग गाया, जिसमें उन्हें दीप मनी और मेंज म्यूजिक के साथ काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने 2014 में बीबीएम, 2015 में देसी हिप हॉप और 2017 में बेबी मरवा के मानेगी में रैप सॉन्ग किए। इसके बाद रफ्तार ने 2018 में शेख चिल्ली रैप सॉन्ग किया, जो काफ़ी पॉपुलर हुआ और लोगों को जुआ पर चढ़ाने लगा। यह गाना रफ्तार ने मशहूर भारतीय रैपर एमवे बंटाई के ऊपर बनाया था, क्योंकि शुरू से ही रफ्तार और एमवे बंटाई के विवादों में देखा गया है। रफ्तार ने इस गाने के बाद कई शानदार गाने गाए। उन्होंने हाल ही में घना कसूता, बर्बाद, हाउ टू हेट और इमेज जैसे कई रैप सॉन्ग किए। वर्तमान में रफ्तार भारत में उन चुनिंदा रैपर में से एक है जिन्होंने अपनी सफलता बेहद ही कम समय में हासिल की है। रियलिटी टेलीविजन शो। बता दें कि रफ्तार ने सिंगिंग जगत के साथ साथ कई टेलीविजन शो में भी नजर आए। उन्होंने साल 2015 में झलक दिखला जा सीजन 8 में एक प्रतियोगी के रूप में नजर आए। इसके बाद रफ्तार ने साल 2018 में रोडीज एक्सट्रीम में एक गैंग लीडर के रूप में भूमिका निभाई और अपनी टीम की कई हद तक आगे ले गए। साल 2019 में वह दोबारा एमटीवी रोडीज के मंच पर एक गैंग लीडर के रूप में नजर आए। 2019 में ही रफ्तार ने रैपिंग टेलीविजन शो एमटीवी हसल में एक जज के रूप में दिखे। रफ्तार पत्नी और तलाक। रफ्तार की पत्नी का नाम कोमल बोहरा है, जिन्होंने 1 दिसंबर 2016 को शादी की, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद रफ्तार और कोमल बोहरा के बीच दरारें पैदा हो गई और बात यहां तक पहुंच गई कि उन्हें तलाक जैसी नौबत आ गई। हाल ही में उन्होंने 2022 में तलाक के लिए अर्जी दी, जिसकी वजह से उन्होंने 16 अक्टूबर 2022 को डिवोर्स पेपर पर साइन करे। उन्होंने डिवोर्स के लिए पहले भी अर्जी दी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह मामला रुक गया। तो दोस्तों, आपको हमारी बायोग्राफी कैसी लगी? बायोग्राफी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।